जो दिखता है वो बिकता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो इसका मतलब आपका जो ऐप है वो दिखने में बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका ऐप फर्स्ट इंप्रेशन में दुनिया को ये दिखना चाहिए कि भाई ये बहुत ही एक जबरदस्त और प्रोफेशनल ऐप है जिसमें काम करने में या यूज करने में बहुत मजा आएगा। उसी के चलते मैंने अपने लास्ट ऐप जो बनाया था माइंड मेन्यू AI, उसका जो पूरा UI है उसको सिर्फ एक स्नैप में चेंज कर दिया है। और वो स्नैप में चेंज होने के बाद इतना प्रोफेशनल और इतना एंगेजिंग बन गया है ना कि आप देख के खुद हैरान हो जाओगे। लेट्स गेट इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो गाइस ये रहा वो ऐप जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर बनाया था, जिसके अंदर मैं यहाँ पर सिर्फ स्कैन करूंगा और मैं फोटो खींचूंगा और मेरा AI जो है बता देगा कि आपके इस फ्रिज के अंदर वेजिटेबल्स या कुछ भी रखे हैं खाना खाने के लिए, उससे क्या रेसिपी बनाई जा सकती है। एग्जैक्टली यही हुआ था। तो गाइस ये वाला जो स्क्रीन था वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था बहुत डल है या उतना प्रोफेशनल एंगेजिंग नहीं है। तो व्हाट आई डिड, जस्ट मैंने इसको कुछ बताया अपने AI एजेंट को एंड गाइस मेरा ऐप चेंज हो गया है इनटू अ होल न्यू मॉडर्न एज ऐप, जिसके अंदर साफ मेरा यूजर जैसे ही ओपन करेगा उसे पता लग जाएगा कि व्हाट दिस होल ऐप इज ऑल अबाउट। जिसके अंदर एक फ्रिज दिखाया मैंने, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर स्कैन इंग्रेडिएंट का एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन दिया है, मैंने यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दिया है एंड एवरीथिंग इज सेम। अगर आप देखोगे तो सब कुछ सेम है बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव है इस ऐप से। एंड गाइज आज का वीडियो यही है कि हमें यहां से यहां तक की जर्नी को कैसे कवर करना होता है इन दिस नो कोड टू प्ले स्टोर ऐप बिल्डिंग सीरीज। चलो गाइज शुरू करते हैं इस जर्नी को एक लाइक के साथ, और चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि बिना कोड लिखे बिल्कुल फ्री में आपको मैं ऐसे ऐसे ऐप बनाना सिखा दूंगा जो कि आपने लाइफ में सोचा नहीं था या फिर सोचा था लेकिन कभी कर नहीं पाए थे बिकॉज आपको डेवलपिंग या कोडिंग नहीं आती है। बट आज के बाद वो हर्डल आपके लाइफ से खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आज एक और ब्रह्मास्त्र टूल बाय गूगल, दैट इज स्टिच। गाइस स्टिच ही वो टूल है जहां पर जाके मैं अपने ऐप या वेबसाइट के लिए बहुत अच्छे अच्छे UIs एंड UX डिजाइन कर सकता हूं। गाइस हम सबको ना गूगल को भर भर के थैंक यू बोलना चाहिए और ऑल टाइम थैंकफुल रहना चाहिए गूगल को, क्योंकि गूगल हमारे लिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाले जा रहा है और ऑलमोस्ट उसे फ्री में दे रहा है हम लोगों को, जो कि बाकी इसके कंपेटिटर जो है वो इसका सब्सक्रिप्शन निकाल के $1 मिलियन अर्न कर रहे हैं। गूगल हमें 100% फ्री में दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, गूगल सिर्फ आपको ये नहीं दे रहा है कि आपको टूल दे रहा है, नहीं, वो टूल ऐसे ऐसे दे रहा है जो कि हर एक चीज से लिंक्ड है। अब गूगल ने आपको जेमिनी प्रो दिया जिससे आप कोडिंग कर सकते हो। गूगल ने आपको फायरबेस स्टूडियो दिया जहां पर जाके आप कोडिंग को निभा सकते हो। और गूगल ने आपको नैनो बनाना दिया, वहां से आप डिजाइन बना सकते हो। गूगल ने अब आपको स्टिच भी दिया है जहां से आप अपने ऐप और वेबसाइट के लिए ऐसे माइंड ब्लोइंग धांसू धांसू आप स्क्रीन्स बना सकते हो, उनका पूरा UI डिजाइन कर सकते हो, उनका पूरा UX डिसाइड कर सकते हो कि कैसे मैं अपने यूजर को ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से इंगेज कर पाऊं अपने ऐप में। अब आपको पता लग गया होगा गाइस कि मैंने इस डिजाइन को, जो कि मेरा नेटिव डिजाइन बाय डिफॉल्ट हमने लास्ट इस वीडियो में बनाया था, अगर आपने देखा होगा कि हमने पूरा ऐप बना दिया था, लेकिन उस ऐप के अंदर इस डिजाइन को हमने फाइनल किया था। बट बाद में मुझे लगा कि यार ये डिजाइन क्या सच में लोगों को एंगेज कर पाएगा। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा नहीं, ये बहुत एक फ्लैट डिजाइन है। अगर मैं 2015 में इस टाइप के ऐप को बना रहा होता तो शायद मेरा ये वाला डिजाइन चल जाता, लेकिन मैं बैठा हूं 2026 में जहां पर ये डिजाइन चलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर है। तो व्हाट शुड आई डू देन गाइस, मैं गया स्टिच पे। स्टिच गूगल का ही एक टूल है जहां पर जाके आप AI से अपने लिए UIs बना सकते हो। तो गाइस मैंने सिर्फ ये वाला डिजाइन दिया और मैंने बता दिया कि व्हाट एग्जैक्टली दिस ऐप डज। यहां पर देखो मैंने ये वाला डिजाइन दिया इसको, ये रहा स्क्रीनशॉट, और इसको बता दिया दिस इज एन AI मील प्लानर ऐप वगैरह वगैरह, जो कि आप लोग जानते हैं ये ऐप क्या है। उसके बाद स्टिच ने मुझे खुद ये डिजाइन करके दिया, और ना ही सिर्फ डिजाइन करके दिया, इसके बाकी जो और स्क्रीन्स हैं उसको भी बना के दिया है राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड 100% फ्री। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए ऐप बना रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए ऐप बना रहे हैं या फिर आप किसी भी पर्पस के लिए ऐप बना रहे हैं, तो उसका जो डिजाइन है, UI है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि आपके ऑडियंस को ना सिर्फ अट्रैक्ट करे बल्कि उसमें एंगेज्ड रखे। तभी आपका ऐप हिट होगा, वरना आपका ऐप बिल्कुल फेल हो जाएगा। गाइस स्टिच को यूज करने से पहले मैं आपको इसके कुछ नॉर्म्स बता दूं। लेट्स गो टू द सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप देख पा रहे हो गाइस, स्टिच आपको डेली 200 क्रेडिट फ्री देता है और डेली 15 डिजाइन के क्रेडिट मिलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइस? डिजाइन होता है कि जब आप किसी भी एक ऐप को बिल्कुल पूरी तरीके से डिजाइन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया
कि ये मेरा ऐप है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस टाइप का ऐप बना रहा हूँ, मुझे उसके लिए यूआई दो, तो उसे डिजाइन बोला जाएगा, क्योंकि वहां पर वो खुद से पूरा ऐप डिजाइन करेगा, पूरे ऐप का यूआई डिजाइन करेगा। दैट इज अ डिजाइन क्रेडिट। तो यानी यहाँ पर आपको डेली 15 क्रेडिट मिलते हैं, और डेली क्रेडिट्स का मतलब होता है कि आप उन डिजाइन्स में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो उसमें यूज होने वाला जो टोकन होगा उसे क्रेडिट बोलते हैं। मतलब डिजाइन के लिए 15 क्रेडिट और उन पे मॉडिफिकेशन के लिए आपको 200 क्रेडिट डेली मिलते हैं, व्हिच इज क्वाइट एनफ अभी के लिए। अभी स्टिच बीटा वर्जन पे है, तो इसका कोई प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसाइड नहीं हुआ है, आपको इसी में अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ेगा। बट जब आप इसमें प्रो हो जाओगे और आपके क्लाइंट्स ज्यादा हैं, तब आप हो सकता है इसका प्राइसिंग और प्लान जो भी निकलेगा उसमें से आपको एक ले सकते हो। बट अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि कहीं पर भी इसका प्लान की घोषणा हुई है, नहीं। अच्छा गाइस, डिटेल में जाने से पहले स्टिच के, क्योंकि स्टिच जो है ये यूआई यूएक्स डिजाइन का एक बहुत बढ़िया फ्री में टूल है जो कि एआई से पावर्ड है, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि शायद कैसे एआई से ऐप बनाए जाते हैं, वो भी 100% फ्री। यस, जिसका कि मैं पूरा का पूरा सीरीज चला रहा हूं कि मैं आने वाले 2026 पूरे साल में 100 एप्स आपको बना के दिखाऊंगा और उसे प्ले स्टोर में अपलोड करके दिखाऊंगा, और उसके बाद वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके और मेरे आंखों के सामने होगा। तो अगर आपको भी सेम करियर चाहिए और जल्दी सीखना है कि आपको पूरा 2026 वेट नहीं करना है, तो गाइस आप मेरे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वाले बूट कैंप में आ सकते हैं, जो कि इस संडे 1 बजे से 3 बजे तक का है। 2 घंटे के अंदर मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा कि कैसे एक ऐप को सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के बनाया जा सकता है, वो भी कुछ घंटों के अंदर। वो बूट कैंप में इतना हैंड होल्डिंग होगा ना कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि 1 बजे से पहले जिसको बिल्कुल भी ऐप बनाने का जीरो नॉलेज था, वो अब ऐप बना सकता है 3 बजे के बाद। इतना डिफरेंस और इतना चेंजेस आपके लाइफ में आ जाएगा। तो गाइस, ऐप का ही पूरा वर्ल्ड चल रहा है, ब्राउजर एंड ऑल सब कुछ खत्म हो चुका है। हर स्टार्टअप को, हर बिजनेस को, हर किसी को आज के डेट में ऐप की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपसे ऐप बनवाएगा, या फिर आप खुद के सेल्फ यूज वाले ऐप बना के भी उसमें एड मॉब से मोनेटाइज करके ब्लॉगिंग और यूट्यूब की तरह भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके ऐप की रीच कितनी है। सो गाइस, इसीलिए इन सबको बहुत आसान तरीके से सिखाने के लिए मैं इस संडे एक बूट कैंप दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं खुद आपको पूरी चीजें एक ही बार में सिखा दूंगा। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 199 प्लस जीएसटी का एक छोटा सा स्मॉल फी है, ताकि भीड़ ना आ जाए, क्योंकि मुझे क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है, क्वांटिटी ट्रेनिंग नहीं। बाकी मर्जी आपकी है कि जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर आपको अपना स्कोप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो लेट्स मीट यू इन द बूट कैंप। बाकी अब जल्दी से वापस आते हैं स्क्रीन पे और स्टिच को सीखते हैं बिल्कुल डिटेल में। नाउ ये है स्टिच का मेन होम स्क्रीन, जहां पर लेफ्ट पोर्शन में आपको अपने खुद के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, जो कि प्रोजेक्ट्स आपने अपने ऐप या वेब के लिए बनाए होंगे, और इस सेक्शन में आपको मिलेगा वो मेन एरिया जिसमें आप अपने ऐप और वेबसाइट के लिए यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही सिंपल चैट इंटरफेस टाइप चीजें हैं, जैसे कि हम चैट जीपीटी या जेमिनी में एज एन चैट यूज करते हैं, वही है। तो अब आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप ऐप बनाना चाहते हैं या फिर वेब। दोनों में से जो भी आप डिसाइड करेंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा फाइल है जो कि एज एन इमेज है, जिसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि उसमें मॉडिफिकेशन करें, तो आप अपलोड इमेजेस करेंगे। या फिर अगर आप किसी वेबसाइट यूआरएल का रेफरेंस देना चाहते हैं कि इस टाइप का सिमिलर डिजाइन मुझे अपने वेबसाइट के लिए चाहिए या ऐप के लिए चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन डू इट बाय क्लिकिंग वेबसाइट यूआरएल। और अगर आपको बिल्कुल फ्रेश अपने बैक ऑफ द माइंड में कोई आपका डिजाइनिंग है, आपने सोच रखा है कि मेरा ऐप कुछ इस तरीके से होगा, तब आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने डिजाइन को डिस्क्राइब कर देना है। और यहां से आप चुन सकते हैं मॉडल्स। गाइस, ये 3 मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे बेस्ट जो है वो थिंकिंग 3 प्रो है। डेफिनेटली एंड नो डाउट कि इसमें आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल के आएंगे। बट अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो आप फास्ट का भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बट अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो इसमें फार बेटर रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और जहां की आपको 200 क्रेडिट फ्री मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हाई वाला यूज करो, लो वाले में भी सेम क्रेडिट को गवा के क्या फायदा। अच्छा, इन तीनों में से तो ये डिसाइड करना है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका क्या यूज है, तो गाइस इसका यूज बहुत जबरदस्त है। रीडिजाइन का मतलब होता है कि आपका कोई ऐप है, जैसे मेरे केस में जो ऐप था वो बन चुका था, अब मुझे उसको रीडिजाइन करना था, तो उस केस में मैंने इस मॉडल को यूज किया था रीडिजाइन में, जिसमें मुझे यहां से अपने उस ऐप के इमेजेस को अपलोड करना था। लाइक ये वाला इमेज ओपन, तो गाइस वो वाला इमेज मेरा यहां पर आ गया है, जो मेरा एग्जिस्टिंग ऐप का होम स्क्रीन था। और फिर मैंने इसको डिस्क्राइब किया कि इसको रीडिजाइन कैसे करना था। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मुझे अपने फाइल पे जाना है और यहां पर देखने हैं मेरे पास और कौन से स्क्रीन्स हैं। जैसे कि होम स्क्रीन मैंने बना लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेसिपी स्क्रीन।
अब मैं चाहूंगा कि मेरा रेसिपी स्क्रीन जो है, जहां पर रेसिपी एक्चुअली में दिखता है, वो भी रीडिजाइन हो जाए, और उसके लिए भी मैंने डिजाइन जो है वो ऑलरेडी बनवा रखा है, और वो है ये वाला। ये मेरा रेसिपी डिटेल स्क्रीन है। नाउ सेम अब मुझे क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है, कोड वर्जन पे क्लिक करना है। अब यहां पर मुझे इस स्क्रीन का कोड वर्जन बना के देगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी तक इमेज है, इसका कोड वर्जन नहीं बना है। तो कोड वर्जन अब ये बनाएगा, जिसमें हो सकता है मुझे 1 से 2 मिनट लगेगा। वेट करेंगे और फिर मैं दिखाऊंगा इसका कोड वर्जन कैसे निकल के आता है। एंड गाइस, आपके आंखों के सामने की बात है, ये रहा मेरा वो कोड वर्जन, जिसके अंदर रेसिपी डिटेल इस तरीके से आएगी। सो वेल प्लान्ड एंड डिजाइन्ड। आप साफ देख पा रहे हैं, इसके अंदर सेव का ऑप्शन भी है, शेयर का भी ऑप्शन है, और बहुत ही प्रोफेशनल वे में रेसिपी यहां पर मेंशन कर दी गई है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सिंपल मोड पे जाना है, व्यू कोड पे क्लिक करना है। अब ये सारी चीजें मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं एक और स्क्रीन बनाने के लिए। कॉपी पे क्लिक करते हैं, कोड कॉपी हो गया है। नाउ लेट्स कम बैक टू योर VS कोड। यहां पर जाओ, क्लाइंट पे एक और नया टास्क ओपन करो, टास्क में जाओ, और यहां पर आप दो उस स्क्रीन का नाम जिसके अंदर आप बनाओगे रेसिपी स्क्रीन। आगे रेसिपी स्क्रीन। नाउ यहां पर दो आप काइंडली रीडिजाइन माय दिस स्क्रीन इन दिस वे, और मेरा वो कोड यहां पर पेस्ट हो गया। सिंपल, इसको करना है एंटर, एंड वी नीड टू वेट। एंड आपका रेसिपी स्क्रीन डिटेल, जो कि लास्ट वीडियो तक वेक स्क्रीन था, मतलब उसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर आपको उतना खास नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इसके बाद आपका वो मॉडर्न आर्किटेक्चर आपके आंखों के सामने बनता हुआ दिखेगा। तो गाइस, मेरे AI एजेंट ने रीड करना शुरू कर दिया है। मैंने जो उसको कोड दिया है, उस कोड के बेसिस पे अब वो मेरे उस स्क्रीन को, जो कि है रेसिपी स्क्रीन डॉट, इसको चेंज करेगा टूवर्ड्स द न्यू स्क्रीन डिजाइन। एंड इसी तरीके से जितने भी स्क्रीन वाले ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पर जितने भी आपको स्क्रीन दिख रहे हैं, इन सबको आपको रीडिजाइन करवा लेना है स्टिच में आके, 1 by 1। जिसके अंदर होम स्क्रीन को मैंने रीडिजाइन करवा लिया है, रेसिपी स्क्रीन को रीडिजाइन करवा लिया है। अब आप फेवरेट स्क्रीन को भी रीडिजाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है और लिखना है, तो अब मेरे लिए ये फेवरेट स्क्रीन भी डिजाइन करके दे देगा। नाउ इसने फेवरेट स्क्रीन मुझे बना के दे दिया है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मिसमैच ये है कि ये जो डिजाइन है ये मेरे थीम से तो मैच नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि मेरे थीम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो थीम बना के दिया है ये समवेयर अराउंड ग्रीन बैकग्राउंड के थीम पे बेस्ड है, बट मेरा जो एग्जिस्टिंग थीम है वो तो ऑरेंज के आसपास है। तो गाइज ये तो नहीं चलेगा। नाउ अब यहाँ पर क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट पे ऑप्शन मिलेगा वेरिएशन का। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन वेरिएशन, ये आपसे पूछेगा कि कितने और वेरिएशन बनाने हैं इसके। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कलर स्कीम को सिलेक्ट करेंगे, और कलर स्कीम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि माय थीम कलर ऑफ द ऐप इज ऑरेंज। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ऑरेंज कौन सा ऑरेंज बताने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप इसे अपना कलर कोड दे देंगे तो ज्यादा बेटर है। तो आपको कलर कोड देने के लिए मेरे पास एक क्रोम एक्सटेंशन है विच इज कलरजिला। कलरजिला को आपको एक्सटेंशन के तौर पे इंस्टॉल करना है। आप यहां पर सिलेक्ट करते ही इस सेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर कोड बता देगा, मतलब कलर कोड आपका कॉपी हो गया, आपको पेस्ट करना है। और बैकग्राउंड का भी कलर दे देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर है मेरा, फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और समवेयर अराउंड ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, इसको ये भी दे देते हैं। अब मुझे ये 3 वेरिएशन बना के देगा कि 3 टाइप के फेवरेट स्क्रीन को ये बना के देगा। तो क्लिक ऑन जनरेट वेरिएशन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि आप जितने ज्यादा वेरिएशन बनवाएंगे आपका उतना ज्यादा क्रेडिट ज्यादा यूज होगा। तो गाइज यू कैन सी दैट हियर कि आपके 3 वेरिएशन इस स्क्रीन के बनने शुरू हो गए हैं, विच विल बी बेस्ड ऑन योर कलर। कलर के अलावा अगर आप कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो वो भी बन जाता, मतलब उसके भी वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखते हैं। बट अभी सिर्फ मैंने इसी सेम स्क्रीन को कलर चेंज करने के लिए बोला है। सो लेट्स सी नाउ गाइज, यू कैन सी दैट कि मेरा काम हो चुका है। इसने मेरे लिए 3 वेरिएशन बना दी है। नंबर 1 वेरिएशन जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं चीजें ऑरेंज में तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड उसने चेंज नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने 3 वेरिएशन बनाने के लिए बोले थे। नेक्स्ट वेरिएशन अगर आप देख पा रहे हैं तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही ऑरेंज है जो कि मैंने इसको कोड दिया था, और बैकग्राउंड भी इसने वही बना के दिया है जो कि मुझे चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि ये वाला एक और बना के दिया है वेरिएशन, जो कि मैंने 3 वेरिएशन मांगे थे उस अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप छोटा सा अगर आप देख पाएंगे, मतलब नोटिस कर पाएंगे तो ही आपको पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा, आपको लगेगा दोनों चीज सेम है। गाइस यहाँ पर देखो, ये जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट में है, लेकिन ये वाला वर्जन में ना ये भी बैकग्राउंड जो है वो क्रीम में ही है। तो यानी अगर आप बोलोगे कि दोनों सेम है तो एक्चुअली में ये दोनों सेम नहीं है दोस्त, ये दोनों अलग हैं। बस आपको बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये वाला व्हाइट में है और ये जो है इसमें ये खुद बैकग्राउंड कलर के साथ मैच हुआ है, मतलब ये क्रीम है। तो ये इसलिए 3 वेरिएशन काउंट हो रहे हैं, जिसके अंदर ये वाला वेरिएशन मेरे किसी काम का नहीं है। ये वाला वेरिएशन और इस वाले वेरिएशन में आप चूज कर सकते हो कौन सा आपको ठीक लग रहा है। तो आई वुड से कि मुझे ये वाला वेरिएशन ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि इसके अंदर एक व्हाइट एलिमेंट भी है। तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, अब इसमें भी मोर में जाते हैं, व्यू कोड पे क्लिक करते हैं एंड बूम, मेरा कोड आ गया है। नाउ द प्रोसेस
सेम, जाओ इस कोड को अपने VS कोड के क्लाइंट में दो और उसको बोल दो कि मेरे फेवरेट स्क्रीन को रीडिजाइन कर दे टू दिस कोड। एंड गाइस इस तरीके से पूरे आपके ऐप को बिल्कुल फ्रेश न्यू लुक मिल जाएगा, जिसके बाद आपका ऐप इतना ज्यादा एंगेजिंग और इंटरैक्टिव हो जाएगा विद द फ्रेश लुक कि लोग इस दुनिया में इस ऐप को यूज भी करेंगे और यूज करने का एक वाइब भी आएगा उनको कि यार वाह क्या ऐप यूज कर रहे हैं। इसीलिए UI डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी ऐप के केस में। आई होप गाइज आज के इस वीडियो के अंदर आपने UI बनाने का एक सीक्रेट तरीका अगेन सीख लिया। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत सारे AI सीक्रेट्स खासकर मोबाइल ऐप से रिलेटेड मैं आपको देता रहता हूं। और हाँ, अगर आपको ऐप बनाना बहुत जल्दी सीखना है सिर्फ 2 घंटे के अंदर, तो मेरा इस संडे का जो बूट कैंप है वो आपके लिए खुला है। स्पॉट लिमिटेड है, जाओ चेक करो कि आपके लिए स्पॉट बचा है या नहीं बचा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर बचा हुआ है तो जल्दी से जाके स्पॉट को बुक कर लो अपने लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गूगल के इस प्रोडक्ट को स्टिच को यूज करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप UI में महारत हो जाओगे। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है स्टिच से रिलेटेड या स्टिच को और बेटर कैसे बना सकते हैं उस पे आप बताना चाहते हो तो आप मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं भी आपसे लर्न करने के लिए ओपन हूं। बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और गाइज हाँ, बूट कैंप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो क्लिक द लिंक एंड डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द बूट कैंप। तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू।